हेलो एवरीवन। आपने एड्स तो बहुत देखी होंगी ई ऑक्शन इंडिया पर कि गवर्नमेंट की कम चली हुई गाड़ियां आप कम रेट पर खरीद सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी जान लेते हैं। पिछले महीने मैंने खुद ई ऑक्शन पर गवर्नमेंट की एक गाड़ी की बिड लगाई थी, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी और आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप ई ऑक्शन इंडिया पर बिड लगाना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं कम प्राइस पर। तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट इसमें देख लीजिए, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपको प्रोसेस का नहीं पता है तो ऑक्शन की डेट ही निकल जाती है और ऑक्शन लगा नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को पता लग सके कि अगर गवर्नमेंट की गाड़ी ऑक्शन के थ्रू खरीदनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे मेन रोल प्ले करता है इसमें सप्लाईज एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट। हरियाणा मैं हरियाणा की गाड़ी की बात करूंगी क्योंकि मैंने हरियाणा की गाड़ी की ही लगाई थी। बाकी हर गवर्नमेंट का अलग अलग प्रोसेस होता है, वो आप डिपेंड करता है किस स्टेट की गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो हो सकता है सिमिलर भी हो, तो हो सकता है ये चीज उससे मैच भी कर जाए, तो आप पूरी वीडियो देखना। सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट जब भी ऑक्शन करता है गाड़ियों की तो वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देता है और ई ऑक्शन की साइट पर भी डिपार्टमेंट ऑन बोर्डिंग करके वहां पर डिटेल आपको अवेलेबल हो जाती है। ऑक्शन से पहले ही ये चीजें डाल दी जाती हैं। अब आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे अगर आप एक बिड लगाना चाहते हैं, और वो 3 स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सॉरी ई ऑक्शन की साइट पे जाकर बिडर एनरोलमेंट में जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए एक अपनी ईमेल आईडी आप वही यूज करना जो आपकी वर्किंग है। उसके बाद आपका अकाउंट हो गया ओपन। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा डिजिटल साइन। डिजिटल साइन आपको बनवाने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने तो सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट से ही बनवाए थे, तो 2400-2500 की रेंज में बन गए थे। बाकी आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। डिजिटल साइन का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था, तो मैंने पूछा भी था कि क्यों डिजिटल साइन ही चाहिए बिड लगाने के लिए। कोई भी बिडर मल्टीपल लोकेशन से लॉगिन करके बिड प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटल साइन जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिजिटल साइन एक पेन ड्राइव या डोंगल की तरह होंगे जो हम सिस्टम पर प्लग इन करके ही आप पूरी बिड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपने वो हटा दिया या वो हिल गया तो भी आप बिड से उसी टाइम आउट हो जाते हो। जब भी आप ई ऑक्शन पे अपनी अमाउंट जो भी डालते हो तो वहां पर आपको हर बार ऑथेंटिकेशन के लिए आपका डिजिटल साइन का जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। तो जब भी आप अमाउंट डालेंगे तो डिजिटल साइन अपडेट मांगेगा, ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो वो डिजिटल साइन से ही हो सकती है। इसलिए एक डिजिटल साइन एक ही सिस्टम पर प्लग इन होगा तो मल्टीपल लोकेशन से ये चीज नहीं हो पाएगी। दूसरा काम आता है, आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवा के देने पड़ते हैं, जिसमें एक रहेगा पार्टिसिपेशन फीस जो कि रहेगा 1180 रुपये का। वो रिफंडेबल नहीं है, चाहे कितने भी व्हीकल की लगा लो, पार्टिसिपेशन फीस सबके लिए सेम है और एक ही बार देनी है। बात करते हैं सिक्योरिटी फीस की। सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये थी उस टाइम, हो सकता है चेंज भी हो जाए, अब बढ़ भी सकती है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग टाइम पे कुछ भी हो सकती है। तो 5,000 रुपये एक ही व्हीकल की मैंने बेड लगाई थी, तो एक व्हीकल के लिए इतनी थी। अगर आपकी 2 की लगाना चाहते हैं तो वो 10,000 हो जाएगी, 3 की है तो वो 15,000 हो जाएगी। वो आपको रिफंड हो जाएगी जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपको रिफंड हो जाती है अगर गाड़ी आपको नहीं मिलती है। इन केस गाड़ी आपको मिल जाती है तो वो जो है ऐड हो जाएगी मेन अमाउंट में, आपको वापस नहीं मिलेगी। मतलब आपकी मेन अमाउंट से वो डिडक्ट होके आपका लास्ट जो है वो अ, पूरा डिटेल दे देंगे कि ये इसमें डिडक्ट होकर आ गई है। ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसा भी होता है बिड तो उन्होंने लगा दी लेकिन वो गाड़ी नहीं लेना चाहते, तो 5,000 रुपये आपके फोरफिट हो जाते हैं। मतलब अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जो सिक्योरिटी फीस है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम, आपकी डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, आपने कितने अ, जो डिमांड ड्राफ्ट कटवाए हैं उनकी डिटेल, आप कितनी गाड़ी की ऑक्शन करना चाहते हैं उनकी प्रेफ़रेंस आपको भर के देनी पड़ेगी। अब ये तीनों चीज़ें हैं जो डिमांड ड्राफ्ट जो 2 कटवाए हैं और एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपके जो अकाउंट आपने ओपन किया है ई ऑक्शन की साइट पे वहाँ पर जाकर अपलोड होंगी। तो ईज़िली वहाँ पर जब आप अपना अकाउंट देखोगे ओपन करके, वहाँ साइड में टैब्स होती हैं, जिसमें एक टैब अपलोडिंग के रिलेटेड भी होती है, तो वहाँ जाकर ये अपलोड हो जाएँगी। जब तक आप अपलोड नहीं करोगे ये डॉक्यूमेंट तो ये प्रोसेस फाइनल नहीं माना जाएगा।
ये डिमांड ड्राफ्ट आपको वहाँ जमा भी करवाने हैं सप्लाई डिस्पोजल डिपार्टमेंट में, और आपको अपलोड भी करने हैं। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप जाकर मान सकते हो कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट आपने कर लिया है। आपके उस पर मैसेज आ जाएगा ईमेल पे कि आपका जो है बिड के लिए आप सक्सेसफुली आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं टाइम एक्सटेंशन की। टाइम एक्सटेंशन जो है मुझे बताया गया था कि आप जैसे बिड का टाइमिंग थी 12 से 5, 12 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे क्लोज हो जाएगा। तो मुझे बताया गया था कि इसमें टाइम एक्सटेंशन का एक है, तो मैंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा कि 12:10 पर आपने बिड लगाई, आपने 140 जो है स्टार्टिंग प्राइस था उस गाड़ी का, तो मैंने 1,42,000 रुपये रख दिया, और 1,42,000 रुपये 12:10 पर आपने लगा दिया, और 12:20 तक उस 10 मिनट के दौरान किसी ने भी बिड नहीं लगाई, तो गाड़ी बिड जो है क्लोज हो जाएगी और गाड़ी आपकी हो जाएगी। मुझे लगा ये तो बड़ा इजी है यार, 10 मिनट का ही खेल है, अगर 10 मिनट में किसी ने नहीं लगाई तो गाड़ी मेरी हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतने कंपटीशन था उस गाड़ी के लिए, क्योंकि वो थोड़ी लग्जरी गाड़ी थी, उसके लिए कंपटीशन ज़्यादा था। 3 बजे तक फुल कंपटीशन रहा, कोई 10 मिनट होने नहीं दे रहा था, तो 10 मिनट वाला क्लियर भी नहीं हो रहा था कि सच में ही ऐसा होगा, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि 10 मिनट में अगर किसी ने नहीं लगाई तो गाड़ी आपकी। अब 10 मिनट कोई होने नहीं दे रहा था, 2 या 3 मिनट के अंदर कोई अपनी नेक्स्ट बिड लगा देता था। 3 बजे तक मैं वहाँ पर पूरी बैठी रही, देखती रही कि एक्चुअली क्या होगा, फाइनल में देखते हैं। गाड़ी का रेट इतना चढ़ गया, 4 लाख तक चला गया, तब जाकर 3 बजे कुछ कंपटीशन कम हुआ। 4 बजे के बाद मैंने ये देखा कि मतलब सिर्फ एक बिडर शो हो रहा था। फाइनल एक बिडर 4 लाख कुछ अमाउंट उसने लगा रखी थी, और वो वही शो हो रहा था। 1 घंटे तक वही शो होता रहा। तो फिर टाइम एक्सटेंशन का तो ये जो प्रैंक हो गया सबके साथ कि 10 मिनट में गाड़ी आपकी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट का खेल स्टार्ट होता है भाई 4:55 पे। 10 मिनट जो है एक्सटेंशन टाइम वो होगा 4:55 पे स्टार्ट। तो उस टाइम कुछ बिड का कर सकते हो कि आप अगर फाइनली लेना ही चाहते हो और कम अमाउंट में मिल रही है, तो वहां जाकर टाइम एक्सटेंशन का आता है। 5:30 तक एक्सटेंशन होती रही थी 10-10 मिनट करके। तो ये टाइम एक्सटेंशन का भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं मेन टोटल आपको अमाउंट कैसे पे करनी होती है। जैसे 4,46,000 उस बिड में फाइनल रेट गया था गाड़ी का, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी ऐड होगी, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फीस भी रहेगा। तो टोटल 5,25,000 कुछ गाड़ी वो पड़ रही थी। अब अमाउंट किसको पे करनी है ये समझ लेते हैं। जो मेन अमाउंट है 4,46,000 रुपये उस बिड रेट गया था उस गाड़ी का, वो आपको उस डिपार्टमेंट में पे करनी है जिस डिपार्टमेंट की वो गाड़ी है। 18% जीएसटी जो है आपको सप्लाईज एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट में पे करनी है, और रजिस्ट्रेशन आप अपने हिसाब से करवा लेंगे जैसे भी है। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहेगा किसी भी गाड़ी को खरीदने का। और अगर आपका मन है गाड़ी खरीदनी ही है तो बड़ा ही इजी प्रोसेस है, एक बार आप कर लोगे तो बड़ा ही इजी हो जाएगा। एक और बता देती हूँ, जिस दिन ऑक्शन होती है उस दिन आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, साइड में लाइव लोकेशन लिखा होगा, वहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, वहाँ लाइव लोकेशन पे जाना है आपने। एक टेबल सी ओपन होगी जिसमें लास्ट में लिखा होगा व्यू पे क्लिक करना है। फिर एक टेबल और ओपन होगी जिस पर लास्ट में हमर का एक निशान बना होता है, हमर पे आप पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद एक टैब आएगी छोटी सी जिसमें आप अपने अमाउंट डालेंगे, उसके साथ एक छोटा सा रेड कलर का बटन होगा उसी टैब के साथ, जहाँ पैसे अमाउंट डाल रहे हैं ना वही एक टैब है, उसको क्लिक करेंगे। डिजिटल साइन की ऑथेंटिकेशन आपसे मांगेगा, तो वो डिजिटल साइन की ऑथेंटिकेशन करते ही आपकी बिड लग जाएगी। उस बिड लगने का आपको पता तब लगेगा जब आपका वो नाम शो करेगा, कि मान लो मेरा ही नाम शो कर दिया, तो मेरा नाम शो हुआ, उससे मुझे पता लगा था कि मेरी बिड लग रही है। नहीं, पहले मैं बिड नहीं लगा पा रही थी। तो ये भी एक क्लियर कर लेना कि बिड लग रही है नहीं लग रही है। थैंक यू फॉर